Welcome, dear viewers. So let's celebrate our today's edition, the latest edition of the Hillary Times, and let's travel in a world where beauty meets brains, where success knows no age, and where motherhood is celebrated alongside achievement. Our today's guest is a beacon of grace, intelligence, and empowerment. She is not just a pretty face, she is a published author, inspiring others to embrace health and wellness. She is Mrs. India 2023. She is Mrs. Gurpreet Kaur. Hello, ma'am. How are you? Hello, sir. Namaskar. I'm fine, sir. How are you? I'm also Thank you. fine. So, ma'am, one thing at this point of time, I would say you have really proven that greatness knows no timeline. So, first of all, my first question is that please tell everyone about your success journey. Yes, sir. Sure. It's my pleasure. It's an honor. Thank you so much. Uh, actually, it's like a dream come true, and it was my passion since childhood. But due to some reasons, I could not somehow started during those days when it should have been. I started little late, but I must say that better late than never. Yeah. So yeah, yes sir. फिर सर एजुकेशन कंप्लीट हमने की एंड उसके बाद जॉब की टीचिंग की मुझे टीचिंग का भी शौक है सो आई वाज इनटू टीचिंग एंड आफ्टर मैरिज as usual like other lovely ladies I was also busy in my family uh, so but then this thing was in my mind that मैं कोशिश तो करूं शायद जी तो मैंने एक्चुअली मैं 2020 की बात है सर आई वाज अबाउट टू get myself registered in a beauty pageant but then as we all know that due to pandemic वो चीजें थोड़ी आगे और पेंडिंग हो गई एंड आई वाज नॉट एबल टू और मैं इस तरह से 3 years ऑलमोस्ट और थोड़ा लेट हो गई बट देन आई टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो मुझे लगा कि मुझे अभी और बहुत सी चीजें सीखनी चाहिए सीख के जानी चाहिए तो मैं कुछ ना कुछ रीडिंग भी करती रहती थी आई ट्राइड टू एक्वायर knowledge and I try to groom myself more और फिर मुझे मौका मिला और 2023 के लास्ट you can say it was October November when I got registered myself in a pageant फिर समय बहुत कम था सर और जिस तरह से उन्होंने बोला था कि ये चीजें रिक्वायर्ड हैं बट देन आई ट्राइड माई सेल्फ एंड विद इन 10-15 days मैंने सारी चीजें अरेंज की और इसी बीच में हमारे 2-3 राउंड्स भी हुए थे इंटरव्यू हुआ था ऑनलाइन तो बाय दी गॉड्स ग्रेस मेरे वो सारे राउंड्स क्लियर हुए एंड फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप ऐसे ऐसे हमारी इस डेट को पेजेंट है और आप यू आर एलिजिबल तो आई वॉज जस्ट लाइक ऑन क्लाउड 9 एंड मैं बहुत खुश थी कि चलिए हम यहाँ तक तो एंटर हुए आगे भी कोशिश करनी है और इसमें मेरे किड्स ने बहुत साथ दिया मेरी डॉटर ने बहुत मुझे इनकरेज किया शी इज राइट नाउ डूइंग MA शी इज डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स बट शी रियली मोटिवेटेड मी अ लॉट सो और इस तरह से फिर जब ब्यूटी पेजेंट में भी अच्छे बहुत हमें ग्रूमिंग और ट्रेनिंग हमारी बहुत अच्छी मैनेजमेंट वहाँ का बहुत अच्छा था और बहुत हमें सीखने को बहुत कुछ मिला सो इस तरह से वहां भी कुछ राउंड्स धीरे धीरे पास आउट हुए क्लियर हुए एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचे एंड वी वर अराउंड ब्यूटी पेजेंट में एंट्री अराउंड हमने सुना था कि अराउंड 5,000 एंट्रीज हुई थी बट कुछ राउंड्स क्लियर करने के बाद इंटरव्यू एंड ऑल एंड ग्रुप डिस्कशंस जो लिटरली जो हम पेजेंट में एंटर हुए थे वो देवर अराउंड 70-80 गर्ल्स
तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ तक तो पहुंचे हम, और सीखा वहाँ बहुत कुछ। फिर वहां भी असेसमेंट सी सेशंस थे, हम्म। ग्रूमिंग मिली, ट्रेनिंग मिली खूब, और इस तरह से हम हम्म। इस इस मुकाम तक पहुंचे। हम्म। और हमें फिर फेस ऑफ दिल्ली एनसीआर का टाइटल भी अवॉर्डेड हुआ। सो नाइस। मैम एक जी आपके आने के पहले हमने आपका एक प्रोमो रन किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो एक क्वेश्चन जी है इंस्टा से रिलेटेड, इंस्टाग्राम के थ्रू ये क्वेश्चन आया है। उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे मिसेज इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, जैसे ये सारे जो नेम्स हैं, तो मुझे याद है कि 90s में मैंने सबसे पहले सुना था जब सुष्मिता सेन जी बनी थी, मिस यस सर। यूनिवर्स बनी थी। उसके पहले मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये ऐसा कुछ होता भी है। और बाय गॉड्स ग्रेस मुझे उनसे मिलने का भी चांस मिला दिल्ली में। दैट्स ग्रेट। तो आपने जैसा कि बताया कि आपने चाइल्डहुड में ये सोचा था, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड इंस्टा के भी क्वेश्चन को मैं इसी में इंक्लूड कर लेता हूँ। उसके बाद हमें जी जानने को मिला कि ऐसे होता है, ये होता है, बहुत कुछ। तो आप व्यूवर्स को ये बताइए कि व्हाट एक्चुअली इंस्पायर्ड यू टू एंटर द मिसेज इंडिया ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट, वो क्या फैक्टर्स थे? यस, यू आर वेरी राइट। हम्म। जब मिसेस यूनिवर्स हमें, हमारे इंडिया को फर्स्ट टाइम ये टाइटल मिला थ्रू हम्म। सुष्मिता सेन जी, हम्म। आई वॉज इन स्टैंडर्ड सेवेंथ और एट्थ। हम्म। तो वो चीज मुझे भी बहुत इंस्पायर की। ओ। और हम्म। जी, और मैं, ख्वाहिश तो मुझे थी पहले से ही, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा इंस्पायर्ड और हो गई। हम्म। और मेरे जहन में यही रहता था कि अ, जब भी मौका मिला तो मुझे ये जरूर एक बार ट्राई करना है, हासिल करना है, और मुझे ये चीज भी सीखनी है। एंड हाँ, हालांकि काफी लेट हुआ आफ्टर, जब मैं ये चाहती थी उससे अराउंड, मैं कह सकती हूँ कि शायद 30 इयर्स बाद मुझे ये करने का मौका मिला, इस चीज को हासिल करने का मौका मिला। बट देन आई ट्राइड, हम्म। मैंने इस चीज को छोड़ा नहीं। इनफैक्ट मैं अभी फ्यू इयर्स पहले काफी मैं, मेरा हेल्थ भी डिटीरियोरेट हो गया था। आई वॉज नॉट वेल कंटिन्यूसली फॉर 8-9 इयर्स, आई वॉज नॉट वेल। हम्म। मैंने उस चीज को भी अपना रिकवर किया, हम्म। बिकॉज मेरे दिमाग में ये था कि मुझे ये चीज भी मुझे करनी है, और मुझे ये चीज भी मुझे सीखना है, जानना है। हम्म। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू पार्टिसिपेट। हम्म। सो जो सुष्मिता जी और ऐश्वर्या जी, वो तो हमारी इंस्पिरेशन रही है। हम्म। ठीक है, जी चलिए आपके बहाने ही सही सुष्मिता जी और ऐश्वर्या जी को हमने दोबारा से याद कर लिया। अगर वो इस शो को देखेंगी तो शायद उन्हें भी अच्छा लगेगा। नहीं सर, उन्हें तो कोई भूल ही नहीं सकता, वो तो रियली, रियली। दे आर आइकन्स एंड यस। और आप भी उसी जी लिस्ट में आ वो गई हैं, बहुत। आपको भी अब कोई भूल नहीं सकता। और आपने खुद ही आंसर भी किया है कि बेटर लेट देन नेवर। और आपको देख करके एक बात मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि ये बात वाकई सही है। वेन वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जिसको आप जानते हो, जी जहाँ जी चाह वहाँ राह। तो आप गुरप्रीत कौर जी जी से, सर। जितनी महिलाएं हैं, जितने लोग हैं, वो जरूर इस बात से सीखेंगे। मैम आजकल एक एम्पावरमेंट वर्ड बहुत ज़्यादा जो है, आई कैन से दैट इट इज़ अ बर्निंग इशू, वेमेन एम्पावरमेंट, दिस एम्पावरमेंट। तो आप मुझे ये बताइए कि जब सुष्मिता जी जब मिस यूनिवर्स बनी तो उनके हाथ में तो फिल्में आ गई, स्टार बन गई। तो जब आप मिसेज इंडिया, ये जब आपको ये क्राउन मिला, तो आपके पर्सनल लाइफ में क्या चेंज हुआ? आस पास की जो महिलाएं थीं, उन्होंने आपको किस तरीके से ट्रीटमेंट देना शुरू किया? जो लोग थे, या आप कहीं मार्केट में जाते थे, डेली लाइफ में क्या चेंजेज आए? तो आप उसके बारे में प्लीज आप बताइए। ऑब्वियसली सर, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे चेंजेस आए। सबकी तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और वो भी इंस्पायर्ड हुए। हम्म। बट मैं यहाँ एक चीज और कहना चाहूंगी कि मेरे ना एक्चुअली कुछ 3-4 पैशंस कह सकते हैं और भी हैं। हम्म। मुझे सोशल वर्क से भी रिलेटेड हमेशा बचपन से ही रुझान रहा है। तो जैसा आपने कहा कि ये इस पेजेंट के बाद की अचीवमेंट के बाद जो
कैसा रिस्पॉन्स रहा, वो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहा। लेकिन मैं पहले भी लोगों से जैसे मेरा उनके साथ है अटैचमेंट और रिलेशन, इट्स ऑलरेडी वेरी मच पॉजिटिव, बिकॉज मैं लोगों के साथ जुड़ी रहती हूँ। मेरा ये रहता है कि मुझे अपना प्रोफेशनल से हट के टाइम निकाल के आई हैव टू वर्क फॉर पीपल ऑल्सो। तो उनके साथ मेरा पहले भी रिलेशन अच्छा था, और अभी वो और भी बहुत वो खुश है। तो रियली। तो आप, एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी। या जी। प्लीज कंटिन्यू मैम। हम्म, जी। और घर से तो मुझे सपोर्ट मिला ही था, तो उन्हें तो खुशी है ही कि उन्हें लगता है कि जैसे वो जीत गए। और ऑब्वियसली जिन्होंने भी मुझे हेल्प किया है, सपोर्ट किया है, एक्चुअली में दे आर द विनर्स। रियली सो नाइस। आप अक्सर लोग सक्सेस मिलने के बाद भूल जाते हैं, मगर आप अब भी याद कर रही हैं, यही आपकी ग्रेटनेस है। और बाकी लोगों को आपसे सीखना चाहिए, क्योंकि अक्सर मैं बोलता भी रहता हूँ, कई बार मैंने दूसरे इंटरव्यूज में मेंशन भी किया है कि सक्सेस मिलने के बाद पहले लोग भूल जाते हैं, लेकिन आपने सबको याद किया है, सबको थैंक्स कर रही हैं। रियली सो नाइस। सर थैंक यू सो मच सर। सर एक्चुअली सक्सेस तो एक्चुअली मैं ऐसी कोई सक्सेसफुल एक्चुअली हुई ही नहीं। ये तो लोगों के ब्लेसिंग्स हैं, सपोर्ट है, और भगवान का आशीर्वाद है कि मुझे अचीव हुआ। बट आई डोंट थिंक दैट आई एम दैट मच सक्सेसफुल। मुझे अभी शायद बहुत से फील्ड्स में बहुत आगे काम करना है, और ऐसा काम करना है विच इज एक्चुअली यूजफुल टू पीपल, यूजफुल टू द एनवायरमेंट। ये मैं आगे चाहती हूँ। सो नाइस। और मैम ऐसे ही अगर ऐसा, और भी जी प्लेटफॉर्म्स। जी मैम, ऐसे कौन जी। से सोशल इश्यूज हैं या सोशल एविल्स हैं आपको लगता है कि कमिंग डेज में आप उस पर वर्क करेंगी, अदर देन वेमेन? श्योर सर। विमेन वर्ड मैंने विमेन ने यहाँ मैं पर, विमेन वर्ड जी। मैंने इसलिए यहाँ पर यूज किया है, व्यूअर्स जो हैं इसे जी। अदरवाइज नहीं लें ये, क्योंकि विमेन रिलेटेड अभी भी ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर ऑनेस्टली वर्क करने की, एड्रेस करने की और अपनी मेंटेलिटी चेंज करने की जरूरत है। ये हम सबको पता है, मगर मैम यहाँ पर यस मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि अदर देन और कौन से ऐसे इश्यूज हैं आपको लगता है कि आप उस पर वर्क करना पसंद करेंगी? सर, ये तो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पूछा है। और ये वी रियली अभी हम वैसे तो इस पे काफी प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, कई चीजें चल रही हैं, हम्म, बट स्टिल वी नीड मोर ऑन इट। हम्म, और इसके ऊपर विमेन एम्पावरमेंट पे तो मैं करना ही चाहती हूँ। मैं हम्म, जितने भी हर क्षेत्र से, जिस भी फील्ड से लेडीज हैं, विमेन हैं, इवन इफ दे आर not that much educated, even if they are not financially good or so. So I want to work for all those ladies and women all over the world, all over the India. हम्म, And apart from this, yes, there are many other concerns also. हम्म, As we all know that आजकल एनवायरनमेंट हमारा कितना ज्यादा अफेक्टेड है। और हम क्योंकि डेवलपमेंट की ओर बढ़ तो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं हार्म करके वी आर गेटिंग डेवलप्ड। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलप्ड कंट्रीज, okay, they are developed, they have got all the amenities, but then on what stake? हम्म, They are on this stake that now they also admit, हम्म, even those countries also admit that yes, this is the reason that, and they have actually हम्म, caused हम्म, many बहुत ऐसे अभी एनवायरमेंट इश्यूज भी हैं, पोल्यूशन है, हम्म, हर तरह का पोल्यूशन है। हम्म, नाउ एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। हम्म, सो मेरा मैं अपने पर्सनल उस पे मैं करती हूँ। मैं एक्चुअली प्लांट्स मैं खुद लोगों को जाके देती हूँ कि आप हम्म, प्लांट उगाएं। इवन हमारे अगर कोई फंक्शन या ओकेजन होता है ना, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उनको कोई अच्छा सा प्लांट गिफ्ट करूं, एंड दैट आई डू। सो प्लांटिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो सिमिलरली आई ऑल्सो वांट टू वर्क फॉर एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स, स्ट्रे डॉग्स। हम्म, मेरे घर में भी मेरे दो पेट हैं, सो हम्म, आई एम अ बिग एनिमल लवर ऑल्सो। हम्म, So there are many such
topics on which we have to work upon. चलिए, बहुत अच्छा लगा मैम जी आपके ये जो विचार हैं, जो आप जिस तरीके से आप आगे देखना चाहती हैं, वर्क करना चाहती हैं। मैं तो यही कहूँगा कि भाई भगवान करे जल्दी से आपके ये सारे वर्क पूरे हों। और आपसे वाकई मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आपने जिस तरीके से बोला, कितनी अच्छी लाइन है, व्यूवर्स आप भी सीखो आप इससे, कि आपने डेवलप तो किया डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में, मगर किस कॉस्ट पे। तो ऐसे जी डेवलपमेंट की क्या फायदा। आप डेवलपिंग कर रहे हो इन द नेम ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दिस एंड दैट, मगर प्रकृति के साथ जी खिलवाड़ करके, तो वाकई अच्छी बात नहीं है। आप, मुझे लगता है मेरे कहने से तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन चूंकि ये गुरप्रीत कौर जी ने कहा है, तो जरूर एटलीस्ट 10% लोग भी अगर इस दिशा में कुछ काम करेंगे, तो इट विल बी मोर फ्रूटफुल सभी के लिए। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि गुरप्रीत जी एक राइटर भी हैं, ऑथर हैं, और पब्लिश्ड ऑथर हैं। लिखते तो सब कुछ सब बहुत से लोग हैं, लेकिन उनकी किताबें छपे, लोग पढ़ें, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लीज शेयर अ बिट अबाउट द जर्नी ऑफ राइटिंग योर बुक, स्पेशली ऑन फिटनेस, क्योंकि आजकल तो ये बड़ा टॉक ऑफ द टाउन है, जिसको देखो वो फिटनेस की बात करता है। तो आप बताइए कि आपने क्यों लिखा, कैसे लिखा, और किन लोगों के लिए लिखा। यस सर। ये भी बचपन से ही मुझे रहा लिखने का शौक। हम्म। आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड, तो मैं अपना एक चैप्टर पढ़ रही थी, और वो चैप्टर थोड़ा सा इमोशनल था, जिसमें जो अमेरिकन स्लेव्स थे हम्म। उनके बारे में था, कि जो गोरे अंग्रेज लोग उन पे आके जुल्म करते थे, तो वो स्लेव्स की लाइफ कैसे थी। तो हम्म। वो आई वॉज रीडिंग माई द स्टोरी माई, ये मेरे एकेडमिक में था। हम्म। बट मैंने पता नहीं कैसे करके मैंने उसी में से एक पोएम बना के लिख दी, हम्म। और उसका टाइटल था नो पेन नो गेन। हम्म। और इसी तरह से मैं किसी न किसी टॉपिक पे जो मुझे अच्छा लगता था, हम्म। ये जो टॉपिक्स हैं, एनवायरमेंट, एनिमल, हम्म। एनिमल, सेव द एनिमल, सेव द एनवायरमेंट, हम्म। ऐसे और टॉपिक्स हैं, थर्ड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, थर्ड कंट्रीज। तो हम्म। मैं इन पे कुछ ना कुछ छोटा छोटा सा आर्टिकल, थोड़ा सा पैराग्राफ लिखती थी। एक मेरी एक ऐसे डायरी थी, व्हेन आई वाज इन 9th 10th एंड देन टिल 12th। हम्म। फिर वो थोड़ा सा मेरा लिखना रुक गया हम्म। बीच में, फिर हम अपने प्रोफेशनल स्टडीज में हम्म। बिजी हो गए, हम्म। एंड देन आगे वर्किंग हो गए, तो हम्म। वो रुक गया लिखना। हम्म। लेकिन अभी ऐसा हुआ कि जब मैं अभी खुद पिछले कुछ 7 8 years आई वॉज क्वाइट इल, हम्म। और काफी ट्रीटमेंट के बाद भी आई वॉज नॉट रिकवरिंग। हम्म। तो बिकॉज आई हैव डन योगा एंड आयुर्वेदा कोर्स ऑल्सो, तो मैंने फिर सोचा कि आई शुड गो बैक टू नेचर, आई शुड फाइंड द आंसर्स इन नेचर ओन। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके ऐसे अपने आप अपनी रिकवरी भी की, थ्रू योगा एंड थ्रू आयुर्वेदा एंड थ्रू हम्म। ऑल दोज नेचुरल ट्रीटमेंट्स। हम्म। एंड फिर मुझे लगा कि और जब ये ट्रीटमेंट्स जब मुझे सक्सेसफुल लगी, हम्म। तो मुझे लगा कि आई थिंक आई वाज राइट एंड आई मस्ट शेयर दिस हम्म। बेसिक नॉलेज हम्म। टू अदर पीपल ऑल्सो। हम्म। तो और लिखने का शौक था ही, तो बस ऐसे फिर ख्याल आया कि आई मस्ट राइट, हम्म। आई मस्ट शेयर इट थ्रू माई बुक हम्म। टू अदर पीपल ऑल्सो, although it is very basic knowledge, very general, but then it's very helpful, it's very fruitful. हम्म। जी वाकई मैम, किसी भी, आप जैसे कि बता रही थी डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में आपने मेंशन किया, ये फैक्ट है व्यूवर्स की, कोई भी कंट्री अगर डेवलप्ड होती है, तो उसमें हेल्थ और एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और मैम ने हेल्थ को लेकर के बुक लिखा, ये तो सबसे बड़ी काबिले तारीफ है। आपने तो कंट्री के लिए आपने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। आने वाले टाइम में भारत आपको याद करेगा, क्योंकि फिटनेस पर बात करना और फिटनेस पे कुछ काम करना, दोनों दो चीज़ें हैं। बातें तो सब करते हैं, लेकिन आपने लिखा, तो हिस्ट्री में ये बातें लोग आगे आने वाले टाइम में इसको याद करेंगे। मैम, मुझे एक बात याद आ रही है, थोड़ा सा मैं वापस आपके उसी जर्नी पे जा रहा हूँ, मिसेज इंडिया वाले पर। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब सुष्मिता जी, जब मिस यूनिवर्स जब वो डिक्लेयर्ड हुई थी, तो उनका एक जेस्चर बहुत पॉपुलर हुआ था। उन्होंने ऐसा कुछ जेस्चर किया था
और जितने भी न्यूज़पेपर्स थे वो फ्रंट पेज पे वो छपा था उस समय टीवी चैनल्स पर। फिर बाद में पूछा गया तो उन्होंने कहा ये सब कुछ मतलब हो गया, बस खुशी का पल था। तो उसी से मेरा रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब वो आपको जो मोमेंट था, क्राउन मोमेंट था, तो आपको उस समय कैसा लगा, किस तरीके की खुशी हुई, क्या चल रहा था, क्या समथिंग स्पेशल क्या था उस मोमेंट में, वो बताइए मैम। जी सर, एक्चुअली हुआ ये था कि एक्चुअली ये हमारा 4 डेज का पेजेंट था, जिसमें 3 डेज हमारे सारे सेशंस और राउंड्स होते थे, तो जैसे जैसे हम क्लियर आगे करते गए, एंड फोर्थ डे में इट वाज ग्रैंड फिनाले। तो मैं थर्ड डे पे आई वाज आई वाज क्वाइट इल। मेरे को फीवर हो गया 103। एंड हमको क्या था कि हम it was mandatory that we have to wear minimum 5 to 6 inches heels. हम्म। And it was जो कि मेरे लिए बहुत ही उस समय में हाई फीवर में हम्म। पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, स्टैंडिंग फॉर सो लॉन्ग आवर्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। हम्म। बट फिर लेकिन सारी ये चीजें, क्योंकि मेरे को बस था कि मैं यहाँ तक पहुंची, मुझे आगे भी अच्छा करना है, और ये मेरे लिए, मैं इनको ऑब्स्टेकल्स नहीं मानूंगी, जो भी है कीप इट असाइड एंड यू जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। तो मैं इस थिंकिंग के साथ आई वॉज लर्निंग ईच एंड एवरीथिंग देयर। तो अब ऐसी कंडीशन में जब मैं लास्ट में अगर मुझे क्राउन अवॉर्डेड होता है, तो डेफिनेटली मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ गॉड की एंड सभी उन लोगों की जिनकी ब्लेसिंग्स वहां तक पहुंची हैं। और सो वो बहुत ही इमोशनल और बहुत ही प्लेजेंट डिलाइटफुल मोमेंट है, जो या अनफॉरगेटेबल। सो आई वाज वेरी मच हैप्पी। या तो इसका भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा मैम, आपने पहले ही आंसर दे दिया है, नो पेन नो गेन। तो सक्सेस जी। इतनी आसानी से वाकई नहीं मिलती। और आपने कितना हार्ड वर्क किया, उस हाई फीवर में भी आपने हील पहना, आपने आपको मेंटेन किया, बैलेंस किया। खैर, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम फ्रॉम आवर साइड। तो मैम एक बात बताइए, ये जो चीज़ें हैं, मिस यूनिवर्स, मिसेज इंडिया, ये शहरों के हिसाब से तो अच्छा लगता है, गाँव में भी अच्छा लगता है, लोग लाइक करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे विमेन एम्पावरमेंट की तो बातें हम बहुत करते हैं, लेकिन हम बहुत सारे चेंजेस करना नहीं चाहते। हम बातें करते हैं, करना नहीं चाहते। तो मैंने ऐसा देखा है कि स्पेशली इवन दिल्ली में भी मैंने देखा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि इसको ले करके, इस फील्ड को लेकर के थोड़ा कंजर्वेटिव, कुछ ऐसा मतलब रूढ़िवादी टाइप की थिंकिंग भी है, समथिंग ऑब्जेक्शनेबल दिस एंड दैट। मुझे लगता है कि आपने ऐसा कुछ सुना देखा होगा। तो मेरा ये पूछना है कि कभी आपने इस सोसाइटी से इस तरीके की आलोचना, क्रिटिसिज्म आपने सुना, या सुना तो कैसे हैंडल किया उसे, ताकि बाकी लेडीज को भी, वेमेन को भी इससे हेल्प मिले। यस सर, इट्स वेरी ट्रू। इंडिया जैसे इस इंडिया जहाँ की हम इस ऐसे एशियन कंट्री जहाँ मैं ये मानती हूँ कि बहुत वैल्यूज हैं, हम्म। यहाँ की संस्कृति हम्म। बहुत उम्दा है, हम्म। और मैं इस चीज को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। हम्म। और यहाँ मैं हम दैट इज ट्रू कि यहाँ कुछ ऐसा है माहौल कि हम इस लाइन को आज भी उस तरह से नहीं देखते, सोचते हैं। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, इट इज सॉरी टू इंटरप्ट या यू। देखिए, यहाँ मैं बताना चाहूँगा व्यूवर्स को कि इस पर्टिकुलर लाइन को, या फिल्म लाइन को, या किसी और प्रोफेशन को, हमें खुद ही प्रीजुडिस टाइप की थिंकिंग डेवलप नहीं करनी चाहिए। पहले आप उसे डिटेल में जानो। एंड वन वेरी ओल्ड एंड पॉपुलर सेज दैट ब्लैक शिप इज इन एवरी कम्युनिटी। वो हर यस, जगह है, फैमिली में भी हो सकते हैं, रिलेशन में भी हो सकते हैं, सोसाइटी में भी हो सकते हैं। ओके मैम, प्लीज कंटिन्यू मैम। यस सर। मैं ये कहूंगी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑब्वियसली आप अपना टैलेंट तो
शो कर ही सकते हैं, आप अपना टैलेंट अच्छे से और निखार सकते हैं। बट मैं इस प्लेटफॉर्म को ऐसे लेके चलती हूँ कि जहां आप और आम लोगों से, कॉमन पीपल से जुड़ते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी बहुत कुछ आगे अच्छा कर सकते हैं, इवन सोशल वर्क एंड इवन जो आपकी तरह इस ऐसे रेज होना चाहते हैं, आप उनको हेल्प कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दिस दैट यू विल आप ऐसा नहीं मैं मानती अ, कि ये फील्ड जो है इट्स जस्ट यू नो मैं इसको किसी नेगेटिव पॉइंट से नहीं देखती। हाँ, we ought not to take this really. जी। व्यूवर्स, हम बात कर रहे हैं गुरप्रीत कौर जी से। तो मैम, आप व्यूवर्स को आप दिखाइए, डिस्प्ले करिए जो आपने बुक लिखा हुआ है, और एट द सेम टाइम आप ये भी बताइए कि लोगों को वो बुक क्यों पढ़ना चाहिए। Sure, sir. This is my book, The Art of Staying Healthy. So actually, I have tried to cover all the basic topics here, which if a human being actually applies in his life, if he changes his lifestyle like this, so I'm sure that he will definitely find a lot of improvement in his health, in even peace of mind also. So पहला तो क्योंकि मुझे लिखने का शौक है, तो इसलिए आई ऑलवेज वांटेड टू राइट अ बुक। बट देन टॉपिक मैंने हेल्थ इसलिए चूज किया क्योंकि मैं ये खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि अगर कॉन्टिन्यूस इतने सालों से इफ अ पर्सन इज नॉट हेल्दी, तो वो कितना कुछ मिस करता है। उसकी लाइफ एकदम कितनी डल और कितनी सैड हो जाती है, जबकि जो लाइफ है वो बहुत प्रेशियस है, वो बहुत कीमती है। और अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड से और कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी हैबिट से हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। एंड इसलिए मुझे ऐसा लगा कि जब जो चीज मैंने फेस की है और फेस करने के बाद उसका एक सॉल्यूशन जो नेचर में हमें अवेलेबल है, वो सॉल्यूशन अगर हम अ, अपनी लाइफ में यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो बहुत सी चीजें हमारी सॉल्व होती है। ये क्योंकि हेल्थ अगर नहीं हम हेल्दी नहीं है, इवन फ्रॉम बॉडी एंड इवन फ्रॉम माइंड ऑल्सो, सो ये सिर्फ हमें नहीं, हमारे फैमिली मेंबर्स को, हमारे आसपास, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, सबको अफेक्ट करती है। सो मेरा ये मोटो था कि अगर हम नेचर से फिर से अगर हम अपनी हेल्थ गेन कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। तो मैंने वो बस छोटी छोटी सी बेसिक चीजें इसमें इसमें लिखने की कोशिश की है और लोगों को बताने की कोशिश की है कि जीवन बहुत सुंदर है अगर हम कुछ छोटी छोटी सी चीजें अपना ले। और वो चीजें कितनी सुखदाई भी हैं क्योंकि वो सब नेचर से मिलती हैं। तो मैं इसीलिए अपनी ये बात बुक के थ्रू लोगों को पहुंचाना चाहती हूँ। सो रियली दिस बुक इज रियली इम्पोर्टेंट, स्पेशली जो अभी करेंट कॉन्टेक्स्ट में। और किसी ने सही कहा है कि वन हु हैज हेल्थ हैज होप, एंड हैज होप हैज एवरीथिंग। स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ, इन शॉर्ट में हम बचपन से सुनते आए हैं। मैम, आप ये भी बताइए कि अगर कोई इस बुक को लेना चाहे, परचेज करना चाहे, पढ़ना चाहे, तो क्या वो सोर्सेज है जहाँ से अ पर्सन कैन बाई इट। हाँ जी सर। हाल ही में वैसे तो 10th टू 18th फेब प्रगति मैदान में दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर लगा था। सब जानते ही होंगे, गए होंगे, तो वहाँ मेरी ये बुक लॉन्च भी हुई थी। एंड इसके अलावा वैसे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट, किंडल पे भी ये अवेलेबल है, तो आप वहां से भी आप इसको ले सकते तो व्यूवर्स, आपको एड्रेस मिल गया, आप वहाँ जाएं, इस बुक को पढ़ें,
और आप इस चैनल के थ्रू और उनके बुक के थ्रू वहाँ पर भी उनके एड्रेस दिए हुए हैं, आप उनको बताएं कमेंट करके कैसा लगा। आपके कमेंट से उनको अप्रिसिएशन मिलेगा, और शायद हो सकता है इससे इंस्पायर होकर के गुरप्रीत कौर जी एक दो किताबें और लिखें आप, तो ये हम सबके लिए बेटर होगा। बिल्कुल जी। मैम जी, आप मेरी ये कोशिश बताइए। रहेगी। जी। मैम ये बताइए कि आजकल जैसा कि मैंने देखा है, फिटनेस की बात तो सभी करते हैं, सब स्लिम होना चाहते हैं, हीरो की तरह दिखना चाहते हैं, सब मतलब अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, मगर जुबान पर कंट्रोल नहीं है, खाने पर कंट्रोल नहीं है, टाइम पर सोना नहीं, टाइम पर मतलब रूटीन कोई कुछ भी नहीं, सो कॉल्ड बिजी, ए लॉट ऑफ पीपल आर वॉन्डरिंग इन एंड अराउंड। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अपने बुक के बेसिस पर, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, एज एन ऑथर, आप दो तीन क्या टिप्स देना चाहेंगी कि लोग इस इंटरव्यू के बाद याद करेंगे, हाँ मैम ने दिया था और वी हैव स्टार्टेड फॉलोइंग इट। यस सर। सबसे पहले तो जो लाइफ के प्रति हमारा जो एक एटीट्यूड है, हम्म। वो हमेशा हम पॉजिटिव रखें। हम्म। हमें जो ये ह्यूमन बीइंग बॉडी मिली है, हम्म। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और एक ह्यूमन बीइंग बहुत कुछ कर सकता है, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। ये तो हम देखते ही हैं कि एक हम्म। बेचारा एनिमल कुछ नहीं कर पाता है, बट एक ह्यूमन बीइंग सब जगह पहुंच के सबके लिए सब कुछ कर सकता है, पॉजिटिव थिंग्स। तो हमें ये बॉडी, इट इज लाइक अ टेम्पल। हम्म। वी शुड रिस्पेक्ट इट, हम्म। वी शुड टेक केयर ऑफ इट। हम्म। एंड तो कुछ मैं ये कहना चाहूंगी कि डेफिनेटली हमें कुछ अपनी हैबिट्स इंप्रूव करनी चाहिए। हम्म। और वो बहुत इजी है, बहुत लाइट है, बहुत हम इजीली अपनी लाइफ में उसको हम्म। ला सकते हैं। हम्म। एंड जैसे कि हमारा सुबह का रूटीन होता है, हम्म। सो वी शुड ट्राई टू वेक अप अर्ली। हम्म। और ये सारी बातें हम जानते हैं, लेकिन यस, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोटिवेशन लैक है। हम्म। अब हमारे आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है, लोग बिजी हैं, देर रात तक भी काम करना पड़ता है, कई चीजें हैं एक साथ, बहुत से काम लोग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको अपनी हेल्थ की तरफ देखने सोचने का करने का टाइम नहीं मिलता। बट कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं कि हम अपने काम के साथ भी कर सकते हैं, और उन चीजों को ध्यान रखें। जैसे कि कम से कम तो एक तो बैड हैबिट जो हमारी, हम जो अगर जंक खा रहे हैं, या इफ समवन इज हम्म। alcoholic or so definitely we should avoid. हम्म। मेरा मानना ये है कि जितना हम थोड़ा थोड़ा बीच में डिटॉक्सिफाई अपने आप को करते रहें, हम्म। तो डेफिनेटली जब हम कुछ अच्छा खाएंगे तो वो जरूर लगेगा बॉडी को। सो ऐसी छोटी छोटी सी चीजें मैंने इजी स्टेप्स में अपनी बुक में समझाने की कोशिश की है। और बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम रहेंगे तो डेफिनेटली जो हम चाहते हैं हम जरूर अवेल करेंगे। वेरी नाइस मैम। तो अच्छा खाएं और अच्छा सोचें भी, अपने लिए भी और दूसरों के बारे में भी। मैम आजकल एक बड़ा फैशन सा हो गया है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि टेंशन जो है हर किसी के लाइफ में है। आपने भी ये जो सक्सेस अचीव किया है, यहाँ तक की जो जर्नी आपने अचीव किया है, ये अचानक से नहीं मिला होगा। बहुत सारे आपने प्रॉब्लम्स को पार किया होगा, तब आपने किया और उसके बाद भी किया। और आपने आते ही एक बहुत अच्छी लाइन कही, नो पेन नो गेन। लेकिन लोग तो आजकल हॉबीज भूल गए हैं, सिर्फ मोबाइल ही उनका हॉबी बन गया है। मैं खुद का ही एग्जांपल देता हूँ कि मैं खुद को एंटरटेन करने के लिए तो मैं तो गाने सुनता हूँ रेडियो पर, पुराने गाने। तो इस इंटरव्यू को तो अब पूरा जहां तक भी लोग देखेंगे तो वो ये जानना चाहेंगे कि आप अपने आप को एंटरटेन कैसे करती हैं। टेंशन तो आपके पास, कई बार लोग जबरदस्ती भी टेंशन देते हैं, ना चाहते हुए भी। मैंने तभी कहा अच्छा सोचें दूसरों के बारे में भी। तो आप कैसे अपने आप को एंटरटेन करती हैं, अपने आसपास कैसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाती हैं, इसके बारे में बताइए। जी, मेरी कुछ हॉबीज भी रही हैं। हम्म। और लाइक सिंगिंग, हम्म। डांसिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग, इवन हम्म। कुकिंग। हम्म। और मैंने सिंगिंग डांसिंग बचपन में सीखा भी है, हालांकि
अब डिसकंटिन्यू हो गया आफ्टर मैरिज और काफी एक गैप हो गया। हम्म, बट मैं इनको आज भी जिंदा रखे हुए हूँ हम्म, क्योंकि इनकी भी बहुत अहमियत है। हम्म, लाइक ये हमारा स्ट्रेस निकालने का एक वैसा जरिया है। हम्म, इसके थ्रू हम स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। हम्म, एंड हॉबीज तो आजकल आप देख रहे हैं कि हॉबीज से तो लोग आगे बहुत प्रोफेशनल भी हो गए। हॉबीज हम्म, के थ्रू वो अपना एक अच्छा प्रोफेशन भी उसमें वो हम्म, अटेन करते हैं। रियल, तो डेफिनेटली लाइफ में हॉबीज का और इन लाइफ को बहुत मैं कहती हूँ कि जो इंसान कर सकते हैं वो इंसान के पास कितने जरिए हैं। कोई संगीत गा सकता है, कोई नृत्य में जा सकता है, कोई और दूसरे आर्ट कल्चर में जा सकता है। कितनी सुंदर सुंदर चीजें लाइफ में अपने काम काज के अलावा भी और कितना कुछ है। अगर हम उस तरफ भी ध्यान दें हम्म, और थोड़ा सा वहां भी हम वहां से भी हम स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। हम्म, और अगर हम मन चंगा तो सब चंगा। तो अगर हम अपना मन खुश रखेंगे तो डेफिनेटली खुश हम भी हैं और हमारे आसपास वाले भी हैं। हम्म, सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, आई थिंक सो। रियल, और एक जरिया मेरा स्ट्रेस फ्री रहने का, आई डू मेडिटेशन ऑल्सो, जो कि मैं पिछले 20 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ। हम्म, तो बहुत मुझे सुकून मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। मैं अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ। हम्म, विचार तो देखिए आते हैं जाते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट वी ट्राई टू रिमेन इन बैलेंस, हम्म, विच आई गेट दिस थ्रू माई मेडिटेशन। वेरी नाइस। जी। मैम, एक दो क्वेश्चन थोड़े से फनी से हैं, वो आपके प्रोमो जी। पर ये क्वेश्चंस आए थे फेसबुक के थ्रू। आप चूंकि आप एक सेलिब्रिटी स्टेटस आप होल्ड करती हैं, तो लोगों ने पूछा है कि आप मैम से पूछो कि भाई अब आप एक नॉर्मल लेडी की तरह आप किचन में जाती हैं, खाना बनाती हैं, और ये भी पूछा है कि आपको अगर बच्चे परेशान करते हैं तो क्या आप दूसरी माँओं की तरह आप कहती हैं कि अभी मैं आती हूँ तो मैं थप्पड़ लगाती हूँ, मारती हूँ? कुछ ऐसे क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे हैं आपसे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हम्म, और इस क्वेश्चन के जरिए एक्चुअली में मैं एक पॉइंट भूल रही थी, इन्होंने मुझे याद दिलाया, थैंक यू। हम्म, कि लाइफ में सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत होना चाहिए। हम्म, और जो कि मैं बहुत ह्यूमरस हूँ। हम्म, हमारे घर में मजाक चलता रहता है। हम्म, हम अपने ऊपर भी मजाक ले लेते हैं, हम दूसरे को भी मजाक में शामिल करते हैं। तो ये भी हमारी लाइफ में होना चाहिए। हम्म, और जहां तक इनका प्रश्न था तो डेफिनेटली मुझे ज्यादा खुशी और सुकून रहेगा कि मैं हमेशा कॉमन मैन, सिंपल मैन की तरह रहूं, जैसे पहले थी और हम्म, आज भी हूं, आगे भी रहूंगी। हम्म, तो मेरे को घर के सारे काम वैसे सब कुछ करना, आई इंजॉय ऑल दैट। हम्म, मैं कुकिंग तो मुझे बहुत पसंद है और हम्म, आज भी मैं अपने हाथों से ही सबको बना के देती सो नाइस। हूँ। जी। ये वाकई दूसरों के लिए लर्निंग है कि सब कुछ आपको अचीव हुआ, आप सक्सेसफुल हैं, सेलिब्रिटी हैं, मगर आप बिल्कुल आम इंसान के तरीके से आप रहना जीना पसंद करती हैं। मैम, आप ये बताइए, एक आपने नोटिस किया होगा ये भी कि आजकल लोग 40 आते आते उनको लगता है कि बस अब लाइफ हो गई, और खुद को भी वो बूढ़ा मान लेते हैं, थका हुआ मान लेते हैं। और इंसल्ट टू इंजरी इज कि वो दूसरों को भी बूढ़ा बनाने पे लग जाते हैं। अब तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, अब तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। तो आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो ऐसे लोगों को आप कैसे हैंडल करती हैं, और लोगों को बताइए क्या करना चाहिए इनका? डेफिनेटली पैशन एंड ड्रीम्स हैज नो बाउंड्रीज। हम्म, और किसी भी चीज को करने और पाने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। और ऐसा मैं देखती हूँ कि आज भी आसपास मैंने कई जगह देखा सुना कि हम्म, लोग कहते हैं कि अब ये चीज करने का समय निकल गया है, अब हम नहीं कर सकते। बट ऐसा नहीं है। देखिए लाइफ एक ही बार मिलती है, हम्म, बार बार नहीं मिलेगी। हम्म, इसको फुलेस्ट जीना है। हम्म, आपकी जो ख्वाहिशें हैं, आपकी जो ड्रीम्स हैं, हम्म, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक कहते हैं ना कि स्टार लगाना, एक कंडीशनिंग।
कि वो ख्वाहिशें और वो ड्रीम्स, वो पैशंस जो आपके और दूसरों के हित में जा रहे हैं। तो ऐसी ड्रीम्स और पैशंस को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती है। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, रास्ते अपने आप बनते हैं, बस आप मेहनती रहिए और पॉजिटिव सोचिए, तो डेफिनेटली आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। मैम आप ये बताइए, अगला क्वेश्चन ये है, आप ये बताइए कि फिटनेस मोर इम्पोर्टेंट और मनी मोर इम्पोर्टेंट, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, मनी और फिटनेस, एंड वाई? क्योंकि आजकल तो आप देखेंगे सब कोई ज्यादातर मनी ओरिएंटेड हो गया है, तो आपकी नजर में सक्सेसफुल कौन है? एक्चुअली में मनी इज इम्पोर्टेंट बट टू सम एक्सटेंट, हम्म। बट टू सम एक्सटेंट। हम्म। लेकिन अगर हम हेल्थ गवा बैठेंगे हम्म। तो फिर हम मनी कैसे, कहाँ से लाएंगे और किसके लिए लाएंगे और क्यों जुटाएंगे? हम्म। तो टू सम एक्सटेंट मनी इज इम्पोर्टेंट, बट देन एक लोगों को जैसे होता है ना कि एक वो क्रेज हो जाता है कि अब तो मुझे, उनका मनी से रिलेटेड तो उनका एम्बिशन बढ़ता जाता है, लेकिन हम्म। हेल्थ है या फैमिली है या और चीजें हैं, वहां से रुचि भी खत्म हो जाती है और उनके लिए उन चीजों को देखने के लिए टाइम भी खत्म हो जाता है। दे ओनली फोकस ऑन मनी, बट देन आई डोंट थिंक कि वन शुड गो फॉर इट। हम्म। सो डेफिनेटली मनी इज इम्पॉर्टेंट, बट देन टू सम एक्सटेंट, जहां तक आप अपनी बेसिक नीड्स और कुछ एमेनिटीज को अफोर्ड कर पाते हैं, सो आई थिंक टिल दैट इट्स ऑल सफिशिएंट, बट देन यू मस्ट फोकस ऑन योर हेल्थ। हम्म। इफ अगर हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो कैसे आगे आप कुछ पा सकेंगे? सो नाइस मैम। तो मैम ठीक है, आप मुझे एक जाते जाते ये भी बताइए कि आप जो जो व्यूवर्स हैं जो हिलरी टाइम्स के, या जो आपके फैंस हैं, या बहुत सारी वीमेन जो आपको देखेंगी, आपसे इंस्पायर होंगी, या जो आपके प्रोमो को देख के ऑलरेडी इंस्पायर हो चुकी हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? कैसे वो अपने आप को बैलेंस करें, कैसे इस दुनिया में अपने आप को पॉजिटिवली, अपने आप को सरवाइव करें, आगे बढ़ें? अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर अपना मैसेज दीजिए मैम। जी, एक्चुअली में मेरी भी, मैं यहाँ तक जैसे पहुंची हूँ तो पिछले कुछ 10-15 ईयर्स की तो मेरी भी जर्नी इतनी स्मूथ नहीं रही। हम्म। और मैं मेरी जर्नी के थ्रू ये लोगों को कहना चाहूंगी, उनको भी जिनको कुछ करना चाहते हैं लेकिन किसी की सपोर्ट नहीं है। हम्म। सो आई वुड से दैट आई वाज अमंग दोज दैट मैं यहाँ तक किसी भी तरह, मतलब कैसे भी अपने आप ही सब कुछ ढूंढते हुए और यहाँ तक पहुंची हूँ। मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी, हम्म। बहुत सिंपल बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैंने सब कुछ खुद सर्च करके उसके ऊपर अपने आप को, मैंने उस पे वर्क किया, नॉलेज गेन की, हम्म। कई चीजें की, और तब जाके मैं कुछ इस तरह से यहाँ तक पहुंची। हम्म। लेकिन मैं ये कहूंगी कि आपके साथ भी भले कोई ना हो तो भी आप किसी चीज को, आप हताश ना हो। हम्म। सब कुछ इज, सब कुछ पॉसिबल है। हम्म। बस आपका मेहनत, सही दिशा और आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। हम्म। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हम्म। आप जो पाना चाहते हैं आप जरूर आपको मिलेगा। हम्म। बस मैं ये कहूंगी कि ऑलवेज ट्राई टू बी इन बैलेंस। हम्म। अगर हम किसी भी चीज की अति कर जाते हैं तो मुझे मैं अगर मैं कुछ भी पा जाती हूँ और मैं अगर उस चीज को संभाल के और ठीक से नहीं मैं उसको रखूंगी, हम्म। अगर मैं उन चीजों से बाहर निकलना शुरू कर दूंगी, हम्म। तो वो चीज भी मेरे हाथ से जाएगी हम्म। और मैं बहुत कुछ ऐसे गवा सकती हूँ। तो आई थिंक बैलेंस इज द की। आप, आपका पीसफुल माइंड, आपकी हेल्दी बॉडी एक बैलेंस एनवायरनमेंट में ही रह सकती। सो हम्म। यू शुड ट्राई, यू शुड वर्क हार्ड, डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल्स। हम्म। तो व्यूवर्स, जब कभी आपको लगे कि कोई भी चीज़ आपके मन के हिसाब से नहीं हो रहा है, या आप डिप्रेस फील करें, तो एक बार आप स्पेशली जो हमारी जो सिस्टर्स हैं, जो लेडीज़ हैं, तो वो इस इंटरव्यू को देखें, गुरप्रीत कौर जी को याद करें, और अपने आप एनर्जी आ जाएगी, आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे।
तो मैम आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।